हाय गाइस। तो आज से हम शुरू करेंगे हमारी नई सीरीज जिसमें हम बात करेंगे टेंसेस के बारे में। जी बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है आई नो, लेकिन हम शॉर्ट में समराइज फॉर्म में फटाफट से सीख लेंगे कि टेंसेस क्या है। ऑफ कोर्स एक एक करके सीखेंगे, एक साथ सारे नहीं सीखेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो सबसे पहले बात करते हैं टेंसेस होते क्या है। टेंस का मतलब होता है काल, सिंपली कि कोई भी एक्शन, कोई भी चीज जो है वो कब हुई है। अभी हो रही है, अब हुई है, पास्ट में हुई थी या फिर फ्यूचर में होगी। यानी कि आपने कोई भी एक्शन है वो कब परफॉर्म किया है, कब परफॉर्म करोगे, या फिर वो आप परफॉर्म कर रहे हो। तो हमें पता है कि तीन टेंसेस होते हैं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और हर तीन टेंसेस के चार सब पार्ट्स भी होते हैं। कौन कौन से? सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ग्रेट। सो आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने बचपन से सुना था ना, जब हम ट्रांसलेशन सीखा करते थे कि ता है, ते है, ती है। जब भी किसी वर्ड के, किसी शब्द के लास्ट में ता ते ती आए तो हम उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, और आज ये मुझे बहुत सही लगता है। ओके, मैं आपको ट्रांसलेशन की तरफ लेके नहीं जा रही हूँ, बट यस, जस्ट फॉर द रेफरेंस हम इनको ध्यान में रखेंगे। लेकिन हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कब करते हैं ये डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू। सो हियर इट इज। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम तब यूज करते हैं जब सबसे पहले हम कोई हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात कर रहे हो, यानी कि कोई भी चीज मेरे हैबिट में हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोज नहाती हूँ, आई टेक बाथ डेली। ग्रेट। वो जो लड़का है वो रोज न्यूज़पेपर पढ़ता है, यानी कि ही रीड्स न्यूज़पेपर डेली। वो न्यूज़पेपर रोज पढ़ता है, यानी कि उसकी हैबिट में है। दूसरा, जब भी हमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताना होता है, फॉर एग्जाम्पल जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड ही घूमते हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। सो ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन। ग्रेट। देन वो वाले एक्शंस भी यहाँ आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हम रोज़ करते हैं, रिपीटेडली करते ही रहते हैं। जैसे हम खाना रोज़ खाते हैं, नहाते रोज़ हैं, खेलने रोज़ जाते हैं, उसके लिए। तो फॉर एग्जाम्पल, दे प्लेड फुटबॉल इन द पार्क एवरी डे। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी मदद से हम पहचान सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात हो रही है, प्लस हम इन वर्ड्स को ईजिली यूज़ कर सकते हैं जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेस बना रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूजुअली, ऑफन, always, never, generally, daily, every day, every morning and every evening. So now comes to the fifth point. So जब भी हम किसी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं या फिर किसी रिचुअल, लाइक्स या डिसलाइक्स के बारे में बात करते हैं, तब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि मुझे पनीर टिक्का बहुत पसंद है। अगर हमें किसी को इंस्ट्रक्शंस देना होता है या फिर किसी को रिक्वेस्ट करना होता है, तब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करते हैं। ओबे योर टीचर्स, पुट योर थिंग्स अवे नीटली। देन अगर हमें किसी न्यूज़पेपर में हेडलाइन देनी है, तब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुनामी डिवास्टेट्स जापान। तो अब देख लेते हैं कि इनकी सेंटेंस फॉर्मेशन हमें कैसे करनी है। हमें सबसे पहले पता है कि वर्ब की थ्री फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म होती है। ग्रेट। फॉर एग्जाम्पल, ईट, एट, ईटन। तो हमें यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि सिंपल है, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। तो इसका सेंटेंस फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से रहेगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ कोर्स एंड देन ऑब्जेक्ट। सिंपल एज इट इज। बट सब्जेक्ट के हिसाब से हमें वर्ब में थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। वो क्या करनी पड़ेगी वो अभी देख लेते हैं। हमें डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के लिए आई, यू, वी, दे के साथ या फिर किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। बट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज़ करनी है, बट अलॉन्ग विद दैट वी हैव टू ऐड एस और ई एस। और एस और ई एस हम सिंगुलर एंड प्लूरल के रूल्स के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। सो नाउ लेट्स कम टू द नेगेटिव सेंटेंसेस। तो हमें यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हो, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज़ करनी है। बट याद ये रखना है कि अगेन आई, यू, वी, दे के साथ हमें डू नॉट का यूज़ करना है, बट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें डज नॉट का यूज़ करना है। बट येस, रिमेंबर वन थिंग, डू नॉट हो, डज नॉट हो, डजंट मैटर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। देन फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज एज वेल, फॉर येस और नो क्वेश्चंस हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब। और डू का यूज़ हमें करना है आई, वी, यू, दे के साथ या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, एंड अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। बट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट एंड देन अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर एस और ई एस नहीं आएगा।
देन वी हैव इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, जिसमें कि हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब. सो यू कैन सी इन द एग्जाम्पल्स एज वेल. पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करेंगे, उसके बाद डू और डज लगेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, एंड देन ओनली मेन वर्ब विदाउट एस और ई एस. सो गाइज, यहाँ पे मैंने बहुत कोशिश की है कि सिंपल लैंग्वेज में आपको टेंस के बारे में समझ आ सके. आगे भी वीडियोस ऐसी आती रहेंगी. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन. ऑफ कोर्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में. तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, कोई भी फीडबैक हो, सब चलेगा. बट येस, comment down below. And yes, don't forget to follow me on Instagram because वहाँ पे डेली वीडियोस आती रहती, डेली कुछ ना कुछ मिलता रहेगा आपको. So I'll meet you next time. Toodles.